हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज द रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? अगर हम इस नाम को स्प्लिट अप कर दें तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, दैट इज द रेड और ऑक्स। ठीक है, रेड इट मीन्स दैट रिडक्शन और ऑक्स इज मीन दैट ऑक्सीडेशन। मीन्स दो हमारे पास प्रोसेस आ गए इसमें। कौन से? एक तो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? सबसे पहले जाएंगे हम ऑक्सीडेशन के बारे में। हमने 8 या 9th में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम किसी के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो हम वो रिएक्शन को बोलते हैं इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम है, हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के, दैट इज द O2, वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज द MgO। ठीक है, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रिएक्शन समझा दे रही हूँ। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल अगर हम सल्फर लेते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वी विल गेट द SO2। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन में क्या हुआ कि हमारे एक सब्सटेंस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है वैसे ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी है। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हम जैसे ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं वैसे ही हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। ये रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। अगर सिंपल एग्जांपल ले लें तो CH4 प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिएक्शन भी हो रही है और वो हाइड्रोजन को रिमूव भी कर रहा है, और तुम्हें मिलता है CO2 प्लस H2। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसने? ऑक्सीजन ने। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव किया किसने? ऑक्सीजन ने। तो हम ऑक्सीडेशन को ये भी बोल सकते हैं, दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, वैसे हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। किसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ठीक है, थर्ड एक और ये बोल सकते हैं हम कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम है और अगर उसने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, तो हमें मैग्नीशियम फ्लोराइड मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है कि वी नो दैट फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है। फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट्स हो गया? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं? इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिंपली हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बोल सकते हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम इसको? इट इज द रिमूवल ऑफ, दैट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स को रिमूव कर ऐड करता है, वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को रिमूव कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन समझा? ऑक्सीडेशन इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स को ऐड करना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को रिमूव करना। ठीक है, दैट इज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम जाते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है? दो रिएक्शन है हमारे पास, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरी है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है?
जैसे हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन में एडिशन क्या किया हमने, ऑक्सीजन को किया, तो यहाँ पे इसका अपोजिट रिएक्शन होता है, दैट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम बाहर हटा देते हैं, दैट इज द, हम बोलते हैं रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीज इन ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, हाँ, जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, ठीक है, तो वी विल गेट Hg+O2। ठीक है, इसमें क्या किया कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। ठीक है, सिंपल हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज द FeCl3 प्लस हाइड्रोजन। जैसे रिडक्शन में हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वैसे ही हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड करो, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ये हाइड्रोजन यहाँ के Cl को बाहर निकालता है। ठीक है, और वी विल गेट FeCl2 प्लस HCl। उसने क्या किया, Cl को बाहर निकाला। Cl को बाहर निकाला मीन्स Cl क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को बाहर निकाला, मतलब हम थर्ड बोल सकते हैं यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब हम डेफिनेशन बट बोल सकते हैं रिडक्शन की, इट इज डिफाइंड एज क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एक तो तुम्हें अपोजिट करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक में के अपोजिट है। एक में ऑक्सीजन ऐड होता है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीडेशन में अगर हम हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं तो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ओके, और एक चीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम बोल सकते हैं, दैट इज सिंपल एग्जांपल ले लो कि हमें NaCl का फॉर्मेशन करना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है। ठीक है, तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड किससे बनेगा, एक सोडियम ले लो, एक क्लोरीन ले लो। ठीक है, बैलेंस कर लो इक्वेशन को। ओके, ये सिंपल रिएक्शन है, लेकिन यही रिएक्शन 2 स्टेप में हो सकती है। ठीक है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ मैं। Na+Cl2 वी विल गेट टॉइस Na+Cl-। अब इसमें क्या हुआ, जो सोडियम है वो सोडियम कन्वर्ट हुआ Na+ में, पॉजिटिव में। कोई एटम पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सिंपल कि सोडियम जो है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 11 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, इट मीन्स दैट 11 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है और 11 ही उसके पास क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, अगर हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, लॉस कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन तो एज इट इज बचेंगे। कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। किससे ज्यादा हुआ, 1 से। ठीक है, इस पे कितना चार्ज आया, प्लस पॉजिटिव चार्ज। कब आया, जब उसने लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तब उसके पास कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वैसे ही Cl2 कन्वर्ट हो गया Cl- में। ठीक है, Cl2 कन्वर्ट हो गया किसमें, Cl- में। अब इसने क्या किया, ये तो फ्री एटम था, ठीक है, कोई चार्ज नहीं था। चार्ज कब आया, कौन सा आया, निगेटिव आया, मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसीलिए निगेटिव चार्ज आया होगा। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है ना, तो अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा आया मतलब उसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ठीक है, 2 रिएक्शन हो गए, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन हो गई, दूसरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन हो गई। ठीक है,
अगर हम इलेक्ट्रॉन लॉस करके हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको हम रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन मिल गई, इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लॉस करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। और अगर हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स दैट रिडक्शन की रिएक्शन, ठीक है। और दोनों रिएक्शन हमें साइमल्टेनियसली एक ही जगह मिल रही है। ऑक्सीडेशन भी इसी रिएक्शन में हो रहा है और रिडक्शन भी इसी रिएक्शन में हो रहा है। ऐसे सिचुएशन को, ऐसे रिएक्शन को, जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। दैट इज द साइमल्टेनियसली ऑकरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस वो एक साथ उसमें हो रहे हैं। जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ वैसे ही रिडक्शन हुआ। उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द साइमल्टेनियसली ऑकरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन एक साथ होने के कारण इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया? हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के डिफरेंस को। इट्स ऑक्सीडेशन एंड इट इज द रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन सबसे पहले हमने बोला था क्या? ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड करो। तो रिडक्शन उसका अपोजिट हो गया। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं इट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां हम बोल सकते हैं, यहां पे क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। थर्ड हम बोल सकते हैं दैट इज द क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां बोल सकते हैं हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। दैट इज द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीडेशन पे क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या? डिक्रीज इन, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने? इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इट मीन्स दैट इट इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन एक साथ जिस रिएक्शन में होती है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और वो कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। टिल देन बाय बाय।